परेड का आगाज हो चुका है और देखिए किस तरह से माहौल एकदम जोशीला हो गया है। कदम से कदम मिलाकर जो लाहौर को जाने वाला रास्ता था उस पर कैसे अटारी में ये बीएसएफ के जवान चल रहे हैं और दर्शक दीर्घा से इनका जोश बढ़ाने के लिए लोग तालियों की गड़गड़ाहट के बीच भारत माता की जय पुकार रहे हैं और तिरंगा हाथ में लिए लोग अपने अपने अंदाज से अपने जवानों का, अपने सैनिकों का कैसे मनोबल बढ़ाते हैं। आज इसकी एक जिंदा तस्वीर अटारी सीमा पर देखने को मिल रही है। अभी जीरो लाइन पर गेट खुलने में बहुत कम वक्त बचा है। ये देखिए, ये है परेड का अंदाज। ये कंधे जो फड़फड़ाते हैं ना, ये बताते हैं कि एक पल मिल जाए तो क्या करके दिखा दें ये लोग। और यही वो जोश है जो जवानों को सेना में, बीएसएफ में, पैरामिलिट्री फोर्सेस में जाने के लिए उत्साहित करता है। देखा अंदाज आपने कैसे मूंछों को ताव दिया जा रहा है। मूंछों को ताव देने वाली ये अपनी तरह की इकलौती परेड है। मूंछों को ताव, गुस्से से भरी हुई आंखें और ये तना हुआ सीना, ऐसा लग रहा है जैसे अगर एक आदेश मिल जाए तो दुश्मनों के परखच्चे उड़ा देंगे। और यही जोश इनका, यही अंदाज इनका इन्हें सबसे अलग बनाता है, इस परेड को सबसे अलग बनाता है। चाहे यहाँ के लोगों में भी आप देख लीजिए, इन लोगों को देख के जो उत्साह आपको नजर आएगा, इनकी कदमताल से निकली हुई वो धमक हो, इनके मूंछों को जब ये ताव देते हैं तो वो अंदाज हो, या फिर इनके चेहरे पर वो भाव जो देशभक्ति के साथ साथ देश के खिलाफ अगर किसी ने एक नजर भी उठाने की कोशिश की तो इनका गुस्सा, इनकी आंखों में भरा हुआ गुस्सा ही काफी है सामने वाले को ढेर करने के लिए। बिल्कुल यही लगता है जो हम इन तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं। बेहद अद्भुत ये तस्वीरें। और अब देखिए, ये बीएसएफ के जवानों की ये जो कदम ताल है, अपने सर से ऊंचा पैर उठाकर दुश्मन देश के सामने करने का जो ये तरीका है वो बताता है। ये देखिए, प्लाटून कमांडर ने शीरीन सलामी दे दी है और डीजीपी बीएसएफ पंकज कुमार सिंह ने खड़े होकर सलामी ली। अब ये जा रहे हैं जीरो लाइन की तरफ प्लाटून कमांडर। परेड की शुरुआत औपचारिक रूप से हो चुकी है और प्लाटून कमांडर अब सामने जाकर जो छोटा मंच बनाया गया है उस पर खड़े हो जाएंगे और ये जीरो लाइन के एकदम करीब। अब देखिएगा, इधर जो मेरी दाहिनी तरफ टुकड़ी खड़ी है तैयार, ये ऐसे लगेगा जैसे परेड की शक्ल में टूट पड़ेगी और दर्शक दीर्घा से जैसे जैसे जवानों के कदम बढ़ रहे हैं जीरो लाइन की तरफ, उसी तरह से ये शोर लाहौर की गलियों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है जो अटारी की दर्शक दीर्घा से निकल रहा है। हजारों लोग यहां मौजूद है इस वक्त और ये जीरो लाइन का आखिरी द्वार खुला और अब पाकिस्तान और भारत आमने सामने है। सामने देख सकते हैं आप पाकिस्तान रेंजर काले रंग की वर्दी में, पाकिस्तान रेंजर तैनात, इधर बीएसएफ के जवान। अब देखिएगा पगड़ी को किस तरह से मटकाया जाएगा, हिलाया जाएगा, बुझाएं फड़फड़ाते हुए कैसे ये जोशीली परेड अपने आखिरी मुकाम की तरफ बढ़ेगी। ये पैर पटकने का अंदाज, ये मोह लेता है मन को। और ये देखिए बुझाएं फड़का रहे हैं। ऐसी परेड आपने पहले कभी नहीं देखी होगी जो आज आपको अटारी वाघा सीमा पर मिल रही है देखने को। ये देखिए एक और जवान, ये कैसे तेज कदमों से आगे बढ़ते हुए, उधर से पाक रेंजर्स के जवान भी उसी तरह से कर रहे हैं और ये देखिए कैसे कदम ताल करते हुए, ऐसे लगता है कि परेड नहीं, मान लीजिए उड़कर परेड कर रहे हो। ये आप देखिए कहां तक इनका पांव उठता है, जितना इनका पगड़ी का आखिरी दायरा है उससे ऊपर तक पांव ले जाता है। ये देखिए ऐसी परेड, ऐसी शानदार जोशीली परेड। ये देखिए, ये मैं जिसका जिक्र कर रहा था, जोश भरने वाली, वो भारतीय युवाओं के लिए सबक देने वाली परेड। क्यों शीरीन, आप तो इतना करीब से देख रही हैं, यकीन आ रहा है? यकीन करना मुश्किल है कि इनकी इन बाजुओं में कितना दम है, इनके चेहरे का ये गुस्सा
कि कैसे दुश्मन जो है वो क्यों ना आखिर इन्हें देखकर पीछे हट जाए। यही है जो हमें सुरक्षा देते हैं और यही है जिनकी आप इस वक्त जो ये ऐतिहासिक परेड है। देखिए आजादी का अमृत महोत्सव, और उस अमृत महोत्सव पर अगर अटारी बॉर्डर से ये जोश देखने को मिल जाए, इतना सामने, इतना करीब से, इतना पास से, तो वो अपने आप को भाग्यशाली जरूर मानेगा। मैं भी मान रही हूं और मेरे आसपास इर्द गिर्द जितने तमाम लोग यहाँ पर हैं वो आज यही सोच रहे होंगे कि उन्हें ये मौका मिला आज इस तरह से आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर अटारी बॉर्डर से दुश्मन देश जो कि सामने उस पार दरवाजा खुल चुका है। और जैसा आपको बताया हमने कि बस यही एक मौका होता है जब ये दरवाजा थोड़ी देर के लिए खुलता है दोनों देशों की तरफ से एक दूसरे। देखिए कितने शानदार तरीके से सिख नौजवान बढ़ते हुए जीरो लाइन की तरफ। अब दोनों मुल्कों के बीच में जो सरहद के गेट थे वो हट चुके हैं और अब एक दूसरे को किस तरह से जोशीले अंदाज से परेड कर रहे हैं, यही परेड का इसका खास अंदाज है, लहजा है। देखिए ऐसे लगता है कि जैसे अगर एक पल सरहद को लांघने का मिल जाए तो शायद उस तरफ जाकर वो करिश्मा कर दिया जाए जिसकी कभी कोई कामना भी नहीं कर सकता। ये देखिए, ये होता है कंधे दिखाने का अंदाज। लेकिन ये परेड को ऐसा बनाया गया है, बीएसएफ और पाक रेंजर्स इस परेड को खास, आकर्षक और उत्साहित रखने के लिए लगातार कई जेस्चर्स में बदलाव करते रहते हैं। और अगर लगे कि कोई अंदाज जो है वो ठीक नहीं है तो उसको हटा भी दिया जाता है। लेकिन ये दोनों तरफ की सहमति के बाद ही तय होता है कि आखिरकार जवान परेड में क्या बदलाव करेंगे। और जीरो लाइन के ऊपर बीएसएफ और पाक रेंजर्स आमने सामने। तमाम सरहद के बीच में जो अवरोधक थे वो हट चुके हैं, गेट हट चुके हैं और शानदार परेड का मुजाहिरा किया जा रहा है। ये देखिए किस तरह से पांव को पटका जाता है सड़क पर। आसान नहीं है ये परेड करनी और इसके लिए घंटों का अभ्यास होता है, रोजाना वार्म अप किया जाता है और तैयार ये किसी कसरत या फिर ये देखिए बहुत धैर्य से अपनी वीरता का परचम लहराते हुए, यानी एक तरह से ये जवान इस वक्त अपने अपने देश की ताकत दिखा रहे हैं। कोई एक दूसरे से कम नहीं रहना चाहता है, लेकिन बीएसएफ जवान अपनी भुजाओं को हवा में लहराते हुए पगड़ी को ठीक करने का नायाब अंदाज AK-47 के साथ देखिए भुजाओं का दम दिखाते हुए। ये जोशीला अंदाज केवल इसलिए दिखाया जाता है कि एक संकेत दिया जाता है कि पंगा मत ले लेना, और दूसरी तरफ जहां से उसका जवाब मिलता है पाकिस्तान, और फिर उसी अंदाज में भारत की तरफ से बीएसएफ के जवान उसका जवाब देते हैं। और यहां मौजूद लोगों को यह पता लगता है, इस बात का एहसास होता है कि हम दूर दराज के जिलों में जब सो रहे होते हैं तो कैसे ये सीमा के प्रहरी हमारी रक्षा के लिए सीमाओं पर मौजूद रहकर अपनी जान को जोखिम में डालकर हमारी रक्षा करते हैं, देश की रक्षा करते हैं। ये है अटारी वाघा सीमा पर चल रही द बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी का बेहद जोशीला अंदाज, जिसे देखने के लिए, जिसे एक पल अपनी नजरों में बसाने के लिए देश दुनिया से लोग यहां पहुंचते हैं। शरीन, आपको लग नहीं रहा कि आपने देरी कर दी यहां आने में? तो मुझे लग रहा है कि मैं पहले क्यों नहीं आई हूं। इस ऐतिहासिक तस्वीरों को मैंने अपनी आंखों से पहली बार आज ही देखा है और मैं इस बात को लेकर कहीं ना कहीं खुश हूं कि आजादी का अमृत महोत्सव मुझे भी इस तरह से मनाने को मिल रहा है। इस जोश खरोश के बीच, इस उत्साह के बीच आप जरा इन जवानों के चेहरों को देखिए, आपको लगेगा कि इनकी जो ये तनी हुई भौहें हैं, इनकी जो ये मूंछों को ताव बार बार ये देते हैं, इनका उत्साह हमेशा ऐसे ही रहता है। और ये काफी होता है दुश्मन को वो मैसेज देने के लिए जो मैसेज इनकी तरफ से दिया जा रहा है। और देखिए आप दोनों तरफ के जवानों को आप देख रहे हैं, चाहे सरहद के उस पार हो या सरहद के इस पार, और यही इस परेड की खासियत है किस तरह से। लेकिन मैं बार बार वही कहूंगी कि जो उत्साह हिंदुस्तानियों में है, जो उत्साह भारत के लोगों में है, वो कहीं नहीं आपको देखने को मिलेगा। आप देख लीजिए तस्वीरों में, उधर से ना ही कोई गूंज, ना कोई आवाज, ना ही कोई शोर,
भले ही वहां के लोग कोशिश करें, लेकिन कहते हैं ना, हिंदुस्तानियों का जोश तो हमेशा हाई रहता है और आज भी हाई है, किसी तरह की कोई कमी नहीं। आप देखिए जरा तस्वीरों में, आपको अंदाजा होगा कि उधर और इधर जमीन आसमान का फर्क, इनके जोश में भी, इनके संख्या बल में भी और उत्साह में भी। और उस जोश को बढ़ाने का काम कौन करता है? ये हमारे बीएसएफ के जवान, जिन्हें आप लगातार देख रहे हैं। इनकी कदम जिस तरह से इस सरजमी पर जैसे ही अपना कदम पटकते हैं, उसका उत्साह लोगों में भर जाता है और वो भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद जैसे नारे लगातार लगा रहे हैं। और हिंदुस्तान जिंदाबाद रह रहकर हमें भी लगातार यही लग रहा है कि आखिर हम भी अपने दर्शकों के बीच जाकर बैठ जाएं और खूब नारेबाजी करें। लेकिन क्योंकि तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, जो इस वक्त हम देख रहे हैं। और ये एक और जवान देखिए किस तरह से जीरो लाइन की तरफ बढ़ा और दो जवानों की टुकड़ी, ये देखिए, और एक और तैयार है पीछे से। देखिए ये परेड तो ऐसे लगता है कि अगर जज्बातों पर नियंत्रण ना हो तो ये जीरो लाइन क्रॉस करके भारत की वीरता का परचम सरहद पार भी लहरा आए हैं, लेकिन जीरो लाइन की पाबंदियां इन्हें रोकती हैं। ये देखिए भारत पाकिस्तान की सरहद पर शानदार द बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी का मुजाहरा हो रहा है। 1 दिसंबर 1965 से बीएसएफ ये जिम्मेदारी निभा रही है और जब से बीएसएफ का गठन हुआ है, वाघा अटारी सीमा पर इसी तरीके से शानदार परेड का मुजाहरा रोज सूर्यास्त के वक्त झंडा उतारते हुए किया जाता है। बीएसएफ जवान और पाक रेंजर्स एक दूसरे के आमने सामने, देखिए कैसे दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं। बस जीरो लाइन बीच में है, बाकी कोई कसर नहीं है। आप सोचिए इन जवानों की मनोदशा जब ये परेड कर रहे होते हैं। तो ये देखिए, देखिए अंदाज देखिए, परेड का अंदाज देखिए, ऐसे लगता है उड़ते हुए जा रहे हैं। ये इनकी भुजाओं का अंदाज देखिए। उधर से पाकिस्तान के रेंजर्स भी काली पोशाक में उसी तरह से कदमताल करते हुए, ये देखिए झंडा उतारने की रस्म अदा शुरू होने वाली है। बिगुल बजते ही देखिएगा आप झंडा कैसे उतरता है और ये ऐतिहासिक लम्हा है आपके जीवन का भी। आप एबीपी न्यूज पर सीधी तस्वीरें देख रहे होंगे। सबसे सटीक शानदार पल पल की खबर एबीपी न्यूज देख रहा है और आपको अब वो दृश्य दिखाने वाले हैं जिसका कि बड़ा ही गौरवशाली इतिहास है। कैसे तिरंगे को बीएसएफ के जवान सरहद से उतारकर अपने आगोश में लेकर हिफाजत के साथ आएंगे। यही सबसे बड़ा आकर्षण होता है वाघा अटारी सीमा पर होने वाली बीटिंग द रिट्रीट परेड का। और वो लम्हा आने वाला है, झंडों को उतारने के लिए जो रस्सी लगी होती है वो पाकिस्तान के झंडे की पकड़ ली गई है, उसे खोला जा रहा है। देखिए जो लिपटी होती है पोल के साथ, ये पाकिस्तान की तरफ से खोली गई और इधर से बीएसएफ जवानों की तरफ से खोली गई। अब बिगुल बजेगा और बिगुल बजने के साथ ही झंडा उतरने की रस्म अदा होगी। जब झंडा उतर जाएगा तो दोनों देशों के झंडे, भारत की तरफ से बीएसएफ के जवान उसे अपने आगोश में लेकर परेड की चाल में आएंगे और दूसरी तरफ से पाकिस्तान के पाक रेंजर्स उसे लेकर अपने हेड ऑफिस की तरफ, वाघा की तरफ बढ़ेंगे। अब आप एक भी लम्हा मिस मत कीजिएगा, आप अपनी नजर बना के रखें एबीपी न्यूज की टीवी स्क्रीन से। आपने एक सेकंड के लिए भी पलक नहीं झपकना है, क्योंकि वो गौरवशाली लम्हा आने वाला है जब तिरंगा उतारने की रस्म पूरी होगी सूर्यास्त के समय। यूं तो रोज ही तिरंगा उतारा जाता है, लेकिन आज आजादी के पावन पवित्र अमृत महोत्सव में हम इस रस्म को देखने जा रहे हैं, इसलिए आपको सीधा अटारी से वो जश्न दिखा रहे हैं जिसमें भारत माता की जय के जय घोष लग रहे हैं। तिरंगा हाथ में, भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारों के बीच तिरंगा उतारने की रस्म अदा होने लगी है। बिगुल बजेगा और बिगुल बजने के साथ ही शुरू हो जाएगा तिरंगे का नीचे आना। ये देखिए, ये शानदार आगाज होता है तिरंगे को उतारने की रस्म का।
और हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर यह देखिए झंडा उतर रहा है। आप एबीपी न्यूज लगातार देखते रहिएगा। एक एक पल, एक एक इंच नीचे आते झंडे को दिखाएंगे हम। सीधी तस्वीरें अटारी सीमा से बिटिंग द रिट्रीट सेरेमनी आपने पूरी देखी। अब वो समापन की तरफ बढ़ेगी। झंडे को नीचे उतारने की रस्म शुरू होने वाली है और दोनों तरफ जीरो लाइन पर पाक रेंजर्स और बीएसएफ के जवान तैनात हैं और वो फुर्तीला जोशीला अंदाज आप देख रहे हैं, कैसे एक दूसरे को घूरते हुए, भुजाएं फड़फड़ाती हुई, मूंछों को ताव देते हुए, नजरों में नजरें डाले, एक दूसरे को घूरते हुए, कैसे जवान तैयार हैं। यही है भारत का दम जो आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर। देखिए इन जोशीले जवानों को कैसे जीरो लाइन के ऊपर सरहद में सिर्फ 2 कदम का फासला बाकी है, जैसे लगता हो कि हिसाब पूरा करने का वक्त आ गया हो, उस तरह से भुजाएं ताने खड़े हैं। ये सरहद का पिलर नंबर 102 है, जहां ज्वाइंट चेक पोस्ट बनी हुई है अटारी और वाघा। ये देखिए पाक रेंजर्स और बीएसएफ जवानों का शानदार परेड का मुजाहरा। तिरंगा उतरने से पहले मूंछों को ताव देते, बाजुओं का दम दिखाते हुए, भुजाओं को फड़फड़ाते हुए मूंछ को ताव दे रहे हैं। ये देखिए, शायद इस तरह की परेड और कहीं देखने को नहीं मिलती। आंखों में आंखें डालें, देख के ऐसे लगता है कि ये है तिरंगे की शान, ये है भारत की आन बान और शान, जिसकी हिफाजत के लिए बीएसएफ के जवान लगातार सीमा पर डटे रहते हैं और हौसला अफजाई के लिए इस वक्त अटारी की दर्शक दीर्घा में लोगों का बड़ा हजूम मौजूद है। इतना बड़ा हजूम कि शायद अगर एक कतार में खड़ा कर दे तो लाहौर से लेकर अमृतसर तक वो कतार चली जाए, कितना बड़ा हजूम है। ये देखिए जीरो लाइन के ऊपर बिना किसी अवरोधक के आमने सामने परेड, एक दूसरे की आंखों में घूर रहे हैं। हाथ उठाने का अंदाज देखिए, ये देखिए, शानदार परेड, जज्बाती परेड जिसे कह सकते हैं, जोशीली परेड जिसे कह सकते हैं। AK-47 राइफल दाहिने कंधे पर टांगे हुए और बाईं भुजा को दुश्मन मुल्क के सैनिक को दिखाते हुए ये जोश होता है जवानों का, जो ना सिर्फ देश की वीरता का, देश के जोश का और बहादुरी का प्रतीक होता है, बल्कि जो लोग इस परेड को देख रहे होते हैं उन्हें भी ये लगता है, उन्हें मनोबल बढ़ाने का मौका मिलता है। और ये वो मौका होता है जब हम अपने देश के बहादुर जवानों को उनके बहादुरी और उनके पराक्रम के लिए हौसला अफजाई दे सकते हैं। ये देखिए दोनों तरफ से जीरो लाइन के ऊपर शानदार परेड। ये देखिए, एक पल में ऐसे लगता है कि अब ऐसे ना हो कि कहीं दोनों मुल्क और उनके जवान आमने सामने इतने जोश में एक दूसरे से भिड़ जाएं, लेकिन इस परेड को बनाया इस तरह से गया है कि कभी ऐसी घटना नहीं हुई कि जवानों में आपस में टकराव हुआ हो, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है। जज्बातों का टकराव, आंखों का टकराव, भुजाओं का टकराव वो लगातार चलता रहता है। 25 मिनट की इस परेड में मुझे नहीं लगता कि 1 मिनट भी ऐसा गुजरता है जब जवान एक दूसरे को घूरते ना हो, जवान एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश ना करते हों। लेकिन बीएसएफ के जवानों का यह अदम्य साहस, जिसकी सराहना करने के लिए आज दीर्घिक दरगाह में जितने भी लोग मौजूद हैं सब लोग खड़े हो गए हैं। और ये वो लम्हा आ गया जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे थे, जब तिरंगा बीएसएफ के जवानों के हाथों में आते हुए सीने के करीब आएगा। आप पल पल की नजर बनाए रखिएगा एबीपी न्यूज पर, क्योंकि यह आजादी का अमृत महोत्सव है और इसमें आप उस परेड के गवाह बन रहे हैं जिस परेड को देखने के लिए देश दुनिया से लोग आते हैं। बीएसएफ के जवानों ने
तिरंगे को उतारने वाली रस्सी को हाथ में पकड़ लिया है और ये परेड कमांडर ने कमांड दी। और इस कमांड के थमते ही शुरू होगा तिरंगे का नीचे आना। और ये हर शाम सूर्यास्त के वक्त ये रस्म अदा की जाती है, लेकिन आज देश देख रहा है आजादी के अमृत महोत्सव 75 साल हो गए इस मुल्क को आजाद होते हुए, और तिरंगे की आन बान शान के लिए लड़ने वाली हमारे बहादुर जवान उस रस्म को पूरा करने के लिए आज दर्शक दीर्घा में तमाम बड़े अधिकारी मौजूद हैं। बीएसएफ के डीजी मौजूद हैं, पंजाब पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी यहां पहुंचे हुए हैं, अमृतसर रेंज के आईजी यहां मौजूद हैं। और ये शानदार आगाज हुआ, बिगुल बजना शुरू हुआ। ये देखिए झंडा उतरने की रस्म शुरू हो चुकी है। ये बिगुल तब तक बजता रहेगा जब तक ये झंडे नीचे नहीं आ जाते। धीरे 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 ये झंडे नीचे आएंगे। आप दूसरी तरफ पाकिस्तान की दर्शक दीर्घा में देख रहे होंगे, सामने पाकिस्तान का झंडा है। भारत की तुलना में बहुत कम लोग पाकिस्तान की दर्शक दीर्घा में मौजूद हैं। और ये झंडा ऊंचा रहे हमारा जो कहा जाता है, उसका प्रतीक आप एबीपी न्यूज के टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बीएसएफ के जवानों की जोशीली परेड के बाद ये झंडा उतरने की रस्म चल रही है। अटारी बॉर्डर से आप सीधी तस्वीरें जीरो लाइन से देख रहे हैं। और ये चंद मिनट के लिए ये थमता है। जैसे ही झंडा बीएसएफ जवानों के भुजाओं में आएगा, आप देखिएगा परेड का वही अंदाज फिर कायम हो जाएगा जो आप 2 मिनट पहले तक देख रहे थे। आप एबीपी न्यूज से एक पल के लिए भी हटिएगा नहीं। ये देखिए, ये देखिए, अब देखते रहिएगा। ये बीएसएफ जवानों की फुर्ती देखिएगा। ये तिरंगा हाथ में आया और इसको लोगों ने अभिवादन किया। और ये देखिए किस तरह से इसको फुर्ती दिखाते हुए लाया जाएगा। और ये बीएसएफ जवान आन बान शान तिरंगे को अपने आगोश में लेते हुए, ये देखेंगे आप हमारे आगे से ये महिलाओं की टुकड़ी गुजरी और अब पीछे पीछे से वो जवान जो अपने जोश का परचम लहरा रहे थे जीरो लाइन के ऊपर, वही तिरंगे को लेकर बढ़ेंगे अटारी की तरफ, यानी भारत की तरफ। अब पाकिस्तान की तरफ पीठ है इनकी। और ये तिरंगा लेकर 5 जवानों की टुकड़ी जिन्होंने अपने जोशीले अंदाज में परेड का मुजाहिरा किया, वो गए और सामने अधिकारियों ने सैल्यूट किया तिरंगे को। और तिरंगा अब बीएसएफ के जो हेडक्वार्टर्स हैं वहां पर रखा जाएगा। और अब सरहद के आसपास आप देख सकते हैं जवान जरूर है, लेकिन आमने सामने जो दिल्ली से लाहौर जाने वाला रास्ता है उसके बीच में जो सरहद है वो हटी हुई है, गेट वो हटे हुए हैं। और कुछ ही मिनटों में ये गेट फिर से बंद हो जाएंगे, लेकिन आमने सामने से बिना किसी पर्दे के अगर जनता एक दूसरे को, सैनिक एक दूसरे को देखते हैं तो रोज शाम वो यही पल होता है जब झंडे उतारे जाते हैं, तब ये गेट बीच से हट जाते हैं और जवान आमने सामने होते हैं। बहुत से लोग इस परेड को इसलिए भी देखने आते हैं कि अपने जवानों का हौसला बढ़ाएं, उस सरजमीन को खुद एक बार बिना किसी पर्दे के देख कर आए जिसने बंटवारे के बाद 2 मुल्कों के बीच में ये सरहद खींच दी। और बंटवारे का वो दर्द भी बहुत सारे परिवारों के मन में आज छलक रहा होगा जब एबीपी न्यूज पर वो अटारी वाघा सीमा पर इस परेड का मुजाहिरा कर रहे होंगे, तो वो कुछ कड़वी यादें भी ताजा हो जाती हैं जो 1947 में उनके परिवारों के साथ, उनके बुजुर्गों के साथ जुड़ी होंगी। ये देखिए एक बार फिर अब गेट बंद करने का वक्त आने वाला है, इसलिए बीएसएफ के 2 जवान बढ़ रहे हैं जीरो लाइन की तरफ और दूसरी तरफ से 2 पाक रेंजर्स भी उसी तरह जोशीले अंदाज में आगे आते हुए। और चंद मिनटों में ये गेट बंद हो जाएगा। अब शरीन से पूछ लेते हैं, वो चुपचाप खड़ी देख रही है। आपको मैंने शरीन इसलिए डिस्टर्ब नहीं किया कि आप ये देख लो कि परेड होती कैसे है। अब ये बताइए
कि ये परेड कैसी लगी, आपका एक्सपीरियंस कैसा था, और क्या आपने कल्पना की थी कि इतनी जानदार, शानदार और जोशीली परेड होगी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जगविंदर जी, मैंने उम्मीद नहीं की थी, लेकिन वाकई मेरा जोश यहाँ आने के बाद और ज्यादा हाई हो गया है। इतनी फुर्ती, इतना जोशीला अंदाज हमारे जवानों का, और ये जो रस्मो रिवाज सालों से इसी तरीके से निभाया जाता रहा है, ये अपने आप में बहुत खास हो जाता है। और ये बताता है कि आखिर क्यों यहाँ पर अगर इतनी भीड़ लगती है लोगों की, यहाँ जुटते हैं लोग अगर इस परेड को, इस बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी को देखने के लिए, तो उसकी वजह आखिर क्या होती है। आप देखिए, अब ये बिल्कुल अपने अंतिम दौर पर है ये परेड, क्योंकि खत्म होने को है, लेकिन उससे पहले भी कोई उत्साह में ना तो कमी है, ना जज्बे में कमी है लोगों की। और फ्लैग ऑफ सेरेमनी के बाद अब जैसा जगविंदर ने आपको बताया कि अब यहाँ पर ये गेट जो थोड़ी देर के लिए खुला था दोनों देशों की तरफ से, अब वो बंद होने को है। और देखिए तालियों की गड़गड़ाहट चारों तरफ आपको सुनाई देगी, और जैसे जैसे इन जवानों का जोश यहाँ देखने को मिलता है। देखिए अब ये दरवाजे बंद हो रहे हैं दोनों तरफ के। हमने आपको बताया था कि थोड़ी देर के लिए दरवाजे बंद खुलते हैं, और उसके बाद जैसे फ्लैग ऑफ सेरेमनी हुई, अब ये दरवाजे बंद हो गए हैं पाकिस्तान की तरफ से भी और हिंदुस्तान की तरफ से भी। और यही परंपरा है बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी की, जो इसी तरीके से निभाई जाती है। अब देखिए वहां से जो उत्साह और जोश के साथ वहां पर जो जवान पहुंचे थे, अब वो वहां से इस परेड को के तहत वापस आएंगे। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बैनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।